बहुओं की 3 पीढ़ियाँ। मायरा हाथों में टेनिस का रैकेट घुमाती हुई बैठक में घुसी तो अचानक ठिठक गई। सामने सोफे पर दादी सास बैठी थीं। जैसे ही उन्हें देखा घबरा गई। जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाने लगी। स्पोर्ट्स शूज़ खोलकर बाथरूम में जा घुसी। उधर सुमित्रा ट्रे में चाय बनाकर प्लेटों में नमकीन सजाकर बैठक में दादी के लिए ले आई। गरम चाय से भाप निकल रही थी। उसने अम्मा जी को चाय पकड़ाते हुए पूछा, क्या पसंद करेंगी अम्मा खाने में, रात के खाने में? तुम्हारी बहू आ गई खेल खूल कर? जी अम्मा, सुमित्रा बोली। मुस्कुराते हुए कहा, उसका मन लगता है टेनिस में, घंटा 2 घंटा खेल आती है। यहाँ घर के कामों में मन नहीं लगता है क्या? ऐसा नहीं है अम्मा, सुबह से तो घर के ही कामों में लगी रहती है। वह जरा सा शाम को। बहुत छूट दे रखी है तुमने बहू को सुमित्रा बहू, अभी संभल जाओ। दादी अम्मा ने चाय पी ली थी, स्नान के लिए उठी। तब तक मायरा नहा धोकर साड़ी बांध रही थी। आकर पाँव छुए और दादी को देखा कि हिकारत से भरी नज़रों से वे उसे घूर रही थी। सुमित्रा से धीरे से पूछा, मम्मी आपको पता था क्या कि दादी आ रही हैं आज? नहीं मायरा, अचानक ही आ गई हैं, पर घबराओ नहीं। मायरा रसोई में जाकर आलू छीलने लगी, सब्जी काट कर चढ़ाने की तैयारी करने लगी। दाल ने तीसरी सीटी लगाई, गैस ऑफ करके एक और किया। सुमित्रा ने आकर परात में आटा निकाल लिया। मायरा उसको मना कर रही थी, मम्मी रहने दीजिए, सब्जी चढ़ाकर मैं आटा गूंथ लूँगी, आप तब तक दादी के पास बैठिए। वे अभी नहाकर निकली नहीं है मायरा, तब तक मैं आटा तैयार कर देती हूँ, तुम सब्जी चढ़ा लो आराम से, सुमित्रा बोली। रात के खाने की तैयारियां हो गई थीं। दादाजी और पापा जी आपस में आज के माहौल की बातें करते हुए आ रहे थे। अपनी अपनी कुर्सी खींचकर बैठ गए। सबकी प्लेटें लगी हुई थीं। मायरा सब्जी दाल के डोंगे लाकर रखने लगी। सुमित्रा सलाद की प्लेट और अजय ग्लास लगाने लगा। मायरा के हाथ से पानी से भरे जग को लेकर सब में पीने का पानी भरने लगा। दादाजी खुश मिजाज आदमी थे, अपने बचपन की बातें बताने लगे। पता है मायरा, हमारे बचपन में रसोई में पीढ़े पर बैठकर खाना खाया जाता था अंधेरे में। वह क्यों दादाजी? अजय पूछ बैठा। क्योंकि तब बिजली नहीं आई थी और इस अंधेरे का फ़ायदा उठाकर तुम्हारी दादी मेरे दाल की कटोरी में 2 की जगह 3 चम्मच घी डाल देती थी। सब लोग हंस पड़े थे। वह अंधेरे के कारण नहीं होता था, घूंघट के कारण होता था, दादी बोली। बार बार सरक कर आंखों पर आ जाता था पल्लू। आज की तरह सिर उघाड़े हम कहाँ रहते थे। सबकी नज़रें मायरा के खुले बाल और कमर में खुसे आंचल की ओर उठ गए। मायरा रसोई के अंदर से गरम गरम रोटी सेक कर लाने चली गई। सुमित्रा अपने दुपट्टे से पसीना सुखाती हुई खाने के बाद अपने कमरे में बैठ गई। मुझे कोई खबर नहीं थी कि अम्मा जी आने वाली हैं, उसने पति से कहा। पता होता तो मैं सूट सलवार दुपट्टा की जगह साड़ी पहन लेती। कितना गुस्सा होती थी वो जब मुझे पहली बार इस पोशाक में देखा था। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। हाँ, बात तो बहुत पुरानी है, पर लेकिन फिर बाद में अम्मा ने तुम्हारा सूट सलवार पहनना बंद नहीं कर दिया। उस समय के हिसाब से सोच कर देखो। मायरा ने हौले से दरवाज़ा खटखटाया। आओ बेटा, सुमित्रा बोली। क्या बात है, सोई नहीं? मम्मी, कल ऑफिस जाऊँ या नहीं? क्यों नहीं जाओगी? वैसे भी तुम्हारे ऑफिस में ऑडिट का काम चल रहा है। पर दादी, मायरा हिचकती हुई बोली, घबराओ नहीं, तुम सवेरे से अपनी जो रूटीन है उसी को फॉलो करना, बाकी काम के लिए मैं हूँ ना। हम अब जाओ, तुम जाके सो जाओ। 3 पीढ़ियाँ अगले पिछले समय के फासलों को नापती हुई, अलग समय, अलग जगह, परिस्थितियों की अलग अलग व्याख्या, परिवेश, परिधान, परिवार, सबको एक साथ समेटती हुई सुमित्रा सवेरे सवेरे रसोई में जा घुसी। सुबह का नाश्ता, टिफ़िन का खाना बनाकर उसने अजय और मायरा का टिफ़िन जमा दिया।
उन दोनों के तैयार होते ही मेज पर उनका नाश्ता लगा दिया। आराम कुर्सी पर बैठी दादी चाय पीते हुए सब देख रही थी। जीन्स टॉप में मायरा अपना झोला और अजय अपना ब्रीफ केस लेकर कुर्सी पर आ बैठे। इस बीच लगातार मायरा कान से फ़ोन लगाए निर्देश दे रही थी। खाना खाकर दोनों निकल लिए। सुमित्रा ने बर्तन समेटे और सिंक में डाल आई। दादी अम्मा जो अब तक चुप थीं बोली, तेरी बहू फ़ोन अलग रख कर कम से कम अपने जूठे प्लेट गिलास को तो हटाकर जा सकती थी। उसके ऑफिस से फ़ोन आ रहे थे अम्मा, बहुत ज़रूरी काम चल रहा है उसके ऑफिस में। दादी अम्मा ने उसासे लेते हुए कहा, मुझे क्या, भुगतना तो तुझे है। क्या हो गया? दादाजी अखबार पढ़ते हुए आए। सुमित्रा बहू, एक कप चाय और दे दो। चाय पीते हुए दादाजी तनाव भरे माहौल को महसूस कर रहे थे। कहने लगे, पहले वाली हर चीज़ बुरी नहीं थी, लेकिन आज की भी सभी बातें बुरी नहीं हैं। पहले घर में रहती थीं स्त्रियां तो लंबी चोटी साड़ी पहनकर घर आंगन में चलना फिरना सामान्य काम था। बग्घी गाड़ी में बैठकर या कार में आराम से बैठकर कहीं जाना ठीक था, लेकिन अब तो दौड़ दौड़ कर बस पकड़ना पड़ता है, मेट्रो में चढ़ना पड़ता है। अब जीन्स पैंट पहनना ही सही है, साड़ी में पाँव फंस सकता है, हादसा हो सकता है। जीन्स टॉप पैंट पहनकर फिर खेतों में भी काम करें सब। दादी, बहुत अच्छा होगा, बिना लदफदाए चुस्ती के साथ काम होगा। दादाजी यह कहकर नहाने चले गए। दादी अम्मा सोच में पड़ गईं। शायद यही सही है। उस जमाने में इस तरह के लिबास थे ही नहीं, तो जो थे वही ठीक माने जाते थे। लेकिन आज के समय में बदल गई परिस्थिति के साथ उसी में अटके रहना क्यों? पहले तो आने दो आने की भी कीमत होती थी। आज आने दो आने को कोई जानता तक नहीं। हमने खुद कुछ पैसा नहीं कमाया, बार बार मांगना पड़ता था। ज़रूरत पड़ने पर कितना बुरा लगता था। आज की लड़कियां आराम से कमाती हैं, खर्च करती हैं तो कितनी खुश रहती हैं। हम जीने के लिए तरसते रहे, इन्हें तो जीने दें कम से कम। प्रशंसा भरी नज़रों से उन्होंने सुमित्रा बहू की ओर देखा। क्या बात है अम्मा? सुमित्रा निकट आती हुई बोली। कुछ नहीं, तू सही है, दादी अम्मा बोली।